हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया ने बीट कर दिया है चाइना को, जो अभी अभी इलेक्शन हुए यूएन कमीशन ऑन वुमेन की सीट पर। देखिए, यूएन कमीशन ऑन वुमेन में 54 मेंबर्स हैं। उनमें से जो एशिया पैसिफिक में चुनाव हुए थे उसमें इंडिया ने जो है वहाँ पर एक सीट अपनी हासिल कर ली है, जबकि चाइना जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर भी है, तो इसके जीतने के ज़्यादा चांस है, पर ये यहाँ पर जीत नहीं पाया। तो इंडिया का यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला। इंडिया के साथ साथ अफ़गानिस्तान ने भी इसमें अपनी एक सीट कायम की है। 2 सीटों पर चुनाव हुए थे इन एशिया पैसिफिक में, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ हासिल कर ली सीट। उसके बाद हम देखेंगे कि वीजिंग डिक्लेरेशन होती क्या है, जो कि इसी के साथ न्यूज़ में थी। और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चैनल लेट्स क्रैक इट को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, इससे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और आगे प्रेरणा मिलती है। फिर ये न्यूज़ अभी अभी आई है, तो ये कवर की है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने। इंडिया बीट्स चाइना टू विन क्रूशियल इलेक्शंस टू यूएन कमीशन ऑन वुमेन। देखते हैं इशू क्या है, आइए शुरू करते हैं। तो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड, तो इंडिया इलेक्ट हो चुका है एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, CSW। देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, ए बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आप इसको एब्रीविएशन में कह सकते हैं इकोसॉक। अ बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जो बॉडी है ये यूनाइटेड नेशंस के जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है। सेड TS त्रिमूर्ति, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने सितंबर 15 को ये बात बताई। ठीक है, तो हम इलेक्शन जीत गए हैं। किस चीज़ के जीते हैं अभी सब डिस्कस होगा। इलेक्शन टू द इकोसोक बॉडी इज़ एन एंडोर्समेंट ऑफ इंडियाज़ कमिटमेंट टू प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। देखिए, इंडिया का अपना भी गोल है कि वो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करे। उसके साथ वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए इंडिया में काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। तो अगर हम इस तरह की सीट पर जाते हैं, वहाँ पर हम एक पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया के अंदर तो है ही, लेकिन हम वैश्विक लेवल पर भी बहुत अच्छा काम जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कर पाएंगे, और इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। त्रिमूर्ति जी जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी बताए गए, इन्होंने ये बात कही। इंडिया विल बी अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन पर हम 4 साल के लिए जो मेंबर बन चुके हैं। 4 साल के लिए चाइना के यहाँ से ख़त्म हो चुका है। चाइना का भी यहाँ कोई रोल नहीं होगा। 2021 से 2025 तक हम यहाँ पर मेंबर रहेंगे। फिर ये है PRUN त्रिमूर्ति जी, जो कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं परमानेंट। इन्होंने कहा कि इंडिया विन सीट इन प्रेस्टिजियस इकोसोक बॉडी। तो इन्होंने ये ट्वीट करके बात बताई, जिसके बाद ये न्यूज़ अखबारों में छपी। इंडिया इलेक्टेड मेंबर ऑफ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, जिसे शॉर्ट में कहा गया CSW। इट इज़ रिंगिंग एंडोर्समेंट ऑफ आवर कमिटमेंट टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। जो इंडिया में कमिटमेंट है कि जेंडर इक्वलिटी को ख़त्म करेंगे, जेंडर इक्वलिटी लानी है, उसके बाद वुमेन का एम्पावरमेंट भी करना है, तो उसमें जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा करने में ये हमारी मदद करेगा। वी थैंक मेंबर स्टेट्स ऑफ देयर सपोर्ट। तो जिसने भी हमें सपोर्ट किया, जो भी मेंबर कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया, उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने हमें वोट दिया। उसके बाद आप थोड़ा सा जानिए कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, CSW के बारे में। देखिए, जून 1946 में ये बॉडी बनाई गई थी। इज़ अ प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी का प्रमोशन करती है एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। देखिए, जो इंडिया की कमिटमेंट है और जो इसकी कमिटमेंट है वो दोनों सेम है। तो अगर हम इस तरह की सीट पर जाते हैं तो डबल फ़ायदा यहाँ पर इंडिया को होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमने चाइना को हरा दिया। चाइना यहाँ पर कोई सीट हासिल नहीं कर पाया, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है इस चीज़ से। ठीक है, आगे देखिए। द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, डेट इज CSW, इज़ अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो इसको एब्रीवेशन में कहते हैं इकोसोक। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का लोगो ये है। और उसके बाद ये अंडर वर्क करती है इकोसोक के द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि 6 जो मेन ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से एक है। कौन कौन से 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN हैं, इन्हीं के अंदर सारी बॉडीज़ काम करती हैं। जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जिसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर है UN सेक्रेटरीट, फिर है ट्रूशिप काउंसिल, और फिर है UN जनरल असेंबली। ये मेन ऑर्गन है, इन्हीं के अंडर में बॉडीज़ काम करती हैं यूनाइटेड नेशंस की। ओके, तो 6 ऑर्गन्स आपको रटे हुए होने चाहिए।
फिर एक मुद्दा आता है बीजिंग डिक्लेरेशन का। 1995 में डिक्लेरेशन साइन हुई थी। अच्छा, ये डिक्लेरेशन थी क्या? टू एडवांस द गोल्स ऑफ इक्वेलिटी। तो पहली बात तो ये इक्वेलिटी की बात हो गई, मीन्स कुछ ना कुछ इसी से ही रिलेटेड है। फिर डेवलपमेंट एंड पीस फॉर ऑल। ऑल ऑल कौन? वुमेन। तो यहाँ पर वुमेन इक्वेलिटी, वुमेन डेवलपमेंट एंड पीस फॉर ऑल वुमेन एवरीवेयर इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। तो सभी ह्यूमैनिटी में जो वुमेन का रोल है उसमें इक्वेलिटी लानी है, उनका डेवलपमेंट करना है, एम्पावरमेंट करना है। उसके लिए बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 में साइन हुई थी। ये भी यहाँ पर न्यूज़ में थी, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा कवर कर लिया। अब इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। फिर देखिए द 54 मेंबर्स इकोसोक। तो ये जो बताया आपको कि यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी थी वो 6 ऑर्गन्स में से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाली, और 54 मेंबर बॉडी थी, होल्डिंग द फर्स्ट प्लेनरी मीटिंग ऑफ इट्स 2021 सेशन इन द जनरल असेंबली हॉल्स ऑन मंडे। तो ये मीटिंग हो रही थी, उसके लिए इलेक्शंस कराए जाने थे। हेल्ड इलेक्शन फॉर 2 सीट इन द इंडो पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी। तो 2 सीट्स पर इलेक्शन होने थे इंडो एशिया पैसिफिक में। उसके बाद कैटेगरी विद अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना, ये तीनों इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे। एशिया पैसिफिक से और कोई कंट्री नहीं खड़ी हुई। ये 3 कंट्रियां जैसे उम्मीदवार खड़े होते हैं, इसी तरीके से ये तीनों कंट्रियां खड़ी हुई। इनमें से 2 चुने जाने थे। चाइना रह गया, अफ़गानिस्तान, क्योंकि सीट 2 चुनावों पर थे, ठीक है, तो 2 सीटें मौजूद थीं, तो अफ़गानिस्तान चुन लिया गया, इंडिया चुन लिया गया, लेकिन चाइना यहाँ पर नहीं चुना गया। यही मुद्दा है जो हम चाइना को दिखाना चाहते हैं कि देखो आपका जो एक्सपेंशनिज़म का सिस्टम था वो अब ख़त्म होने वाला है। इंडिया, अफ़गानिस्तान एंड चाइना हैड कंटेस्टेड द इलेक्शन। तो इन तीनों ने इलेक्शन लड़े। टू द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, इसके अफ़गानिस्तान ने 39 वोट्स हासिल किए, ठीक है, एंड इंडिया गोट 38 वोट्स ऑफ द 54 बैलेट कास्ट। तो 54 में से कुछ ने जो है इंडिया को वोट दिए होंगे, तो इंडिया को वोट दिए गए 38। उसके बाद अफ़गानिस्तान को वोट दिए गए 39, ठीक है। देखिए 2 सीटों पर चुनाव थे, तो 1 सीट पर वोट इसको जाएंगे और 1 सीट पर वोट इसको भी जाएंगे, ठीक है। तो 2 बार वोटिंग होगी लगभग, ठीक है। चाइना जो कि एक परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी काउंसिल एक और बॉडी है जो कि 6 ऑर्गन्स में आती है, ठीक है। 6 ऑर्गन्स में दूसरी बॉडी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। गोट ओनली 27 वोट्स। तो इसको सिर्फ 27 वोट्स मिले। अब 27 वोट्स पे नहीं जीत पाई क्योंकि चाहिए थे 28 वोट, ठीक है, पास करने के लिए। हाफ से एक ज़्यादा चाहिए होता है और हाफ वाटर मार्क भी ये पार नहीं जो है अब कर पाई। ओके आगे देखिए, द इलेक्शन रिजल्ट इज़ बीइंग सीन एज अ सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो जैसा कि हम यहाँ जीते हैं, हमने चाइना को हराया है, तो ये हम चाइना को सिग्नल ही देना चाहते हैं कि चाइना का ऑन रिकॉर्ड ऑफ वुमेंस इक्वलिटी और एम्पावरमेंट क्या है। जो यूएन काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वो चाइना को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना चाहते। इसका मतलब है कि उनके जो देश में वुमेन इक्वलिटी के लिए कुछ खास काम नहीं हो रहा, वुमेन के एम्पावरमेंट पर कुछ वर्क नहीं किया जा रहा। और यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल, जो कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है चाइना के साथ, उसको भी एक उसमें लीड लेते हुए चल रहे हैं कि हमें यूएन का सपोर्ट यहाँ से देखने को मिला। इंडिया और अफ़गानिस्तान जैसा कि बताया गया एशिया पैसिफिक से 2 सीटों पर चुनाव लड़े और दोनों जीते। चाइना नहीं जीता। विल जॉइन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, डोमिनियन रिपब्लिक, इजराइल, लाटविया, नाइजीरिया, टर्की, जाम्बिया और बहुत सारी कंट्रीज जिस पर भी चुनाव हुए होंगे, विच वर इलेक्टेड बाई एक्युमुलेशन टू द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन फॉर द 4-year टर्म। तो गौर फरमाइएगा 4 ईयर के लिए हम बने हैं, 2021 से 2025 तक। ओके, इंडियाज़ इलेक्शन विन एट द CSW इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। तो अब ये हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक तो हमारी कमिटमेंट ही है कि हम अपने इंडिया में से जेंडर इक्वलिटी का मुद्दा जो है वो सबसे ऊपर लाएंगे। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे और इन चीज़ों को लेकर के हमारी जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स भी चलाई हुई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में और ज़्यादा सहायता मिलेगी। और हम यूनाइटेड नेशन के 6 जो मेन ऑर्गन हैं उनमें से एक ऑर्गन पर चाइना से आगे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में अभी हम नहीं हैं, पर उसमें हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उसके भी अभी चुनाव हुए और हम नॉन परमानेंट मेंबर वहाँ पर चुने गए हैं।
इट कम्स एज द ईवे ऑफ इंडियाज़ गियरिंग अप इन द सीट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो सेलेक्ट कर लिए गए थे। परमानेंट मेंबर अभी हम नहीं हैं, जबकि चाइना वहाँ पर परमानेंट मेंबर है। तो ये चाइना में थोड़ी सी लीड हमसे आगे है, पर देखते हैं, सिचुएशन समय के साथ बदलती हैं, पद भी बदलेंगे। देखते रहिए आप, आगे कुछ न्यूज़ आपको अच्छी मिलेगी। फॉर ए 2 ईयर टर्म बिगिनिंग जनवरी 1 2021 से हम नॉन परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस के एक 6 ऑर्गन में और हासिल करने वाले हैं, जो कि है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस वीडियो के अंदर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि क्या है CSW और 6 ऑर्गन्स, जो कि यार आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपसे पूछ सकते हैं। जनरल असेंबली आपको पता ही है, सिक्योरिटी काउंसिल भी पता ही है। फिर अब आपको ये भी पता चल गया कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, फिर UN सेक्रेटेरिएट आपको पता है। बट ये वाला जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द ट्रस्टशिप काउंसिल। कोई किसी को लगेगा ही नहीं कि ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, बट ये है। तो ये 6 ऑर्गन्स हैं। उसके बाद हमने बीजिंग डिक्लेरेशन बहुत गौर से देखी, इसमें इक्वलिटी, डेवलपमेंट एंड पीस की बात हुई है। 3 वर्डों को इंपॉर्टेंट है, इन 3 वर्डों को आप गौर से देखिए। केवल वुमेन के लिए ये स्कीम चलाई गई है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बीजिंग डिक्लेरेशन में बात हुई थी, 1995 में डिक्लेरेशन साइन हुई थी। फिर ये लोगो भी देखा, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में भी देखा, और क्या क्या इसके इम्पैक्ट होंगे इंडिया चाइना में जिस तरीके से हॉस्टिलिटी चल रही है उसके रिगार्डिंग। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, आगे इस और अच्छी वीडियोस बनाई जाएंगी अगर इस तरह की सिचुएशन लगती है तो। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो के लिए। ओके।